हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक हमारे पास में है अरावली पर्वतमाला से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। मतलब अब तक जो हमने पढ़ा है अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत, उसके बाद में अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे अपन अरावली पर्वतमाला से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, इसी की हम बात करेंगे कि अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें लेंगे हम एक टॉपिक है, वो है गिरवा। ये हमने पहले भी पढ़ा है, उदयपुर से संबंधित है। गिरवा होता क्या है, गिरवा का अर्थ क्या होता है, उसको हम देखेंगे। गिरवा का अर्थ, देखिए गिरवा का अर्थ क्या है। देखिए, पहली बात तो गिरवा का अर्थ होता है पर्वतों की मेखला। ठीक है, पर्वतों की मेखला, मतलब इसका अर्थ है पर्वतों की मेखला। कई बार क्वेश्चन आता है कि गिरवा का अर्थ, फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए होते हैं चार, उन चार ऑप्शनों के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ मिलेगा आपको, पर्वतों की मेखला, तो वो सही आंसर होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आपका इसका उदाहरण आपको कहां देखने को मिलेगा। उदयपुर जो सिटी है, उदयपुर सिटी के अंदर गिरवा पहाड़ियों के मध्य, मतलब उदयपुर जो है, हम कहें कि पूरी की पूरी जो सिटी है वो पर्वतों की मेखला में ही मौजूद है। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि उदयपुर शहर, ठीक है, उदयपुर शहर पर्वतों की मेखला में स्थित या स्थित है। ठीक है, मतलब कहां पर उपस्थित है, पर्वतों की मेखला, मतलब गिरवा में उपस्थित है। गिरवा में उदयपुर उपस्थित है। ठीक है, मतलब आपके उदयपुर सिटी जो है वो पर्वतों के मध्य, मतलब गिरवा के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है पिडमांट। पिडमांट क्या होता है। देखिए, पिडमांट जो शब्द है ये पर्वत के पदीय जो भाग होते हैं वहां पर अपर्दित पहाड़ी क्षेत्र जो भाग है उन्हें ही पिडमांट के नाम से जानते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये पर्वत है और मैंने बोला पर्वत पदीय भाग। पदीय का मतलब क्या होता है, पदीय का मतलब होता है पैर, और पैर कहाँ है पर्वत, ये शीर्ष वाला भाग है, सिर वाला भाग। तो पर्वत का पैर कहाँ हो गया, ये वाला भाग, ये आपके पदीय भाग है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बोली मैंने, पर्वत पदीय भागों पर। ठीक है, लिख दूं मैं आपके सामने। देखिए, ये तो पदीय भाग है, इसको समझ लीजिए। पर्वतीय, ये पर्वत का पदीय भाग ये है। ठीक है, पर्वतीय पदीय भाग पर अपर्दित, अपर्दित का मतलब होता है कोई भी कंकड़ पत्थर रगड़ खाते हुए ढाल के सहारे ये पर्वतीय पादों पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी छोटी पहाड़ियों को पिडमांट पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि पर्वतों से कोई अपर्दित पदार्थ जब नीचे की ओर एकत्रित हो जाते हैं, ये पदीय भाग पैरों में एकत्रित हो जाते हैं और एक पहाड़ी की एक श्रृंखला के रूप में जमा हो जाते हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, पिडमांट का नाम देते हैं। ठीक है, पिडमांट पहाड़ी क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं। राजसमंद में देवगढ़ के अंदर ये पिडमांट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पर्वत पदीय भाग पर अपर्दित, ठीक है, पर्वतीय पदीय भाग पर अपर्दित पहाड़ी क्षेत्र पिडमांट पहाड़ी कहलाती है।
ठीक है, एक तरीके से एक पहाड़ी के नाम से इसको जानते हैं, पिडमांट पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। पहाड़ी है ये, जो कि पर्वत के पैरों में मिलती है। और ये कहाँ पर उपस्थित है? राजसमंद के अंदर, जो कि उदयपुर से ठीक ऊपर की ओर राजसमंद मिलेगा। राजसमंद में भी देवगढ़ स्थान है, उस देवगढ़ के अंदर इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, पिडमांट की। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन जो है वो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, अगर मैं अरावली पर्वतमाला की बात करूं, ये भी अन्य महत्वपूर्ण से संबंधित क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या? अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन किसने किया? अरावली भू आकृति की संरचना का अध्ययन किसने किया? इस व्यक्ति का नाम था ए एम हेरोन। ए एम हेरोन, ठीक है, ये व्यक्ति था जिसने अरावली भू आकृति की संरचना का अध्ययन किया था। ठीक है, अब इसने क्या किया? देखिए जो व्यक्ति था, इसने हमारी जो अरावली पर्वतमाला, इसके निर्माण को देहली महासमूह के अंदर बांटा। मतलब इस व्यक्ति ने हमारी अरावली के निर्माण को 3 समूह के अंदर शामिल किया है। ठीक है, लिखेंगे अपन ए एम हेरोन ने अरावली पर्वतमाला के निर्माण को देहली महासमूह, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि देहली महासमूह क्या है। मैं बताऊंगा आपको देहली महासमूह क्या है। देहली महासमूह के अंतर्गत 3 समूह में बांटा। मतलब हमारी अरावली पर्वतमाला जो है वो 3 समूह में बटी हुई है, उसे हम बोलते हैं देहली महासमूह। अब 3 महासमूह कौन से? अब इसे देहली महासमूह कहेंगे। मतलब देहली महासमूह किससे मिलके बना है? वो बना है एक अलवर समूह है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो है अजबगढ़ समूह है। ये दोनों जो है इनके स्थान एक ही है, ये अलवर में है, दोनों ही भाग, ठीक है, ये दोनों भाग एक ही होंगे। और तीसरे नंबर का जो भाग है वो है रायलो समूह। इन 3 समूहों के द्वारा हमारे देहली महासमूह का निर्माण हुआ है। और इन 3 समूह से ही हमारी भू आकृति, मतलब ए एम हेरोन जो था उसने अरावली पर्वत निर्माण जो था वो 3 देहली समूह के अंदर बांटा, अलवर, अजबगढ़ और रायलो समूह। अब इनकी भी कुछ विशेषताएं, इनकी क्या विशेषताएं? जैसे कि पहला बिंदु जो है वो अलवर व अजबगढ़ समूह जो है, इसकी बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो अलवर अजबगढ़ जो समूह है, ये मुख्यतः यह समूह जो है मुख्यतः बायोटिक सिस्ट, ठीक है, बायोटिक सिस्ट से बना है। ठीक है, बायोटिक सिस्ट मतलब सेल, एक तरीके से हम कह सकते हैं चट्टान, जिसे हम कहते हैं चट्टान से बना है। मतलब ये कि इसमें आपके पौधे, जीव जंतु, वनस्पति सब कुछ मिश्रण इसमें आपको देखने को मिलेगा इस सेल के अंदर। और ये सेलें जो है आपकी आग्नेय सेल है, एक का नाम है पिग्मेटाइट, एक का नाम है एल्पेलाइट, ठीक है, जो कि क्या नाम बताया मैंने? पेग्मेटाइट और दूसरा नाम कौन सा बताया मैंने आपको? एप्लेलाइट। आग्नेय सेल से
संबंधित है। मतलब ये कि अलवर और अजबगढ़ समूह जो है उसकी जो जमीन की बात करें, उस सैल समूह की बात करें जहां पर अलवर और अजबगढ़ की अरावली श्रृंखलाएं हैं, उन अरावली श्रृंखलाओं का निर्माण बायोटिक सिस्ट से मतलब सैलों से बना है, जो कि आपके पौधे वनस्पति का मिश्रण रूप माना जाता है, जो कि पेग्मेटाइट और एप्लेलाइट जो आग्नेय सैल है उससे संबंधित है। ठीक है, जो कि हमारी जमीन से जो लावा निकलता है उस लावे से बनी ये जो भाग है उनका इससे निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक रायलो समूह की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों तो इससे मिश्रण बताया गया है, इसका मिश्रण इससे बना है। अब रायलो समूह की बात करें तो रायलो समूह किससे बना है देखते हैं, उतार लीजिए आप लोग, देखिए तीसरे नंबर का पॉइंट डालें अपन, रायलो समूह। देखिए रायलो समूह की बात करें तो रायलो समूह मुख्यतः चूने का पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट्स एवं सैगुटिकाश्म सैलों से मिलके बना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक तो आपको एक चीज और बताऊं मैं आपको कि जैसे कि अपन ने अलवर और अजबगढ़ समूह के बारे में पढ़ा, जिसे हम कहते हैं बायोटिक सेल जिसे हम बोलते हैं, उस सेल से संबंधित है। तो बायोटिक एक तरीके से काला अभ्रक भी बोलते हैं, काला अभ्रक, जो कि अभ्रक जानते ही अभ्रक किस काम में आता है, वो अभ्रक ये बायोटिक सेल से ही संबंधित है। मतलब ये बायोटिक जो निकलता है वो काले अभ्रक के रूप में निकलता है, कहने का मतलब बायोटिक एज ए काला अभ्रक। ठीक है ना, ये शॉर्ट छूट गया था जो मैंने बता दिया आपको। रायलो समूह जो है इसकी बात करें तो यह मुख्यतः चूने का पत्थर, संगमरमर, ठीक है, और इसके अलावा आपका क्वार्ट्जाइट्स, ठीक है, वह सैगुटिकाश्म। इसका मतलब क्या होता है, संगुटिकाश्म का मतलब क्या होता है कि जल क्रिया से चट्टानों का गोल होना, वह यह अवसादी सेल से संबंधित है। ठीक है, मतलब रायो जो समूह है, रायलो समूह जो है मुख्यतः चूने का पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्ज और सेल गुटिकाओं का मतलब होता है, संगुटिकाश्म का मतलब होता है कि कुछ ऐसे भाग जो कि जल क्रिया की वजह से चट्टानों का भाग जो होता है गोल हो जाता है। जैसे नदियों में देखा होगा आप लोगों ने, पानी बहता है तो जो चट्टानी समूह होता है, चट्टान जो होता है घिस घिस के गोल हो जाता है, और ये एक अवसादी सेल से संबंधित है, सगुटिकाश्म। ठीक है, तो रायलो समूह जो है चूने का पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्ज व सेल गुटिकाओं से बना है। ठीक है, और इन तीनों से मिलकर हमारी अरावली की संरचना या अरावली पर्वतमाला का निर्माण इन्हीं देहली महासमूह के माध्यम से हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक जो बच गए थे जो कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित है अरावली के। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।